डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर्स। और ये पैसेज नंबर 7 जो आपकी बुक में पेज नंबर 52 पे है। तो इसको पढ़ करके जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना सीखेंगे। और कल आपने पढ़ा था कि एन फ्रैंक एक छोटी लड़की है जो कि 13 से 14 साल की है और वो एक डायरी लिखने की शौकीन है। और डायरी लेखन और जो डायरी राइटिंग जो होती है वो उसमें अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और साथ साथ अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को इसमें लिखती है। तो उसको अपना फ्रेंड मानती है। उसका कोई वैसा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो अपनी डायरी को किट्टी के नाम से बुलाती है। और इस पैराग्राफ में हम आगे पढ़ेंगे कि जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में उसके साथ साथ क्या हुआ, ये सब इसके साथ में पढ़ेंगे। आई गेट लॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देखिए, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी, तो कहने का मतलब है कि मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जितने भी टीचर्स थे, तो उनके साथ में मेरी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी थी। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 women। हमारे स्कूल में 9 टीचर्स थे, जिनमें से 7 मतलब जेंट्स टीचर थे और जो 2 थे वे लेडी टीचर थी, वुमेन थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथमेटिक्स। देखिए, मिस्टर किसिंग थे जो बहुत ही फोगी का मतलब होता है जो पुराने फैशन में विश्वास करते हैं, जो मॉडर्न नहीं होते हैं, उनको फोगी बोलते हैं। तो वे मिस्टर किसिंग हमारे मैथ के जो टीचर थे वे ओल्ड फैशन थे। वे जो मतलब जो मॉडर्न जो थॉट्स होते हैं, मॉडर्न आइडियाज़ होते हैं, उस पर विश्वास करने वाले नहीं थे। वाज एनॉयड विद मी, वे मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, और वे बहुत लंबे टाइम से मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे। नाराज़ क्यों रहते थे? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोला करती थी। तो इसमें जो एन फ्रैंक है वो अपनी स्कूल लाइफ के बारे में लिख रही है और अपनी स्कूल लाइफ में बता रही है कि उसके स्कूल कैसा था, स्कूल में कितने टीचर्स थे और फीमेल टीचर कितने थे, मेल टीचर कितने थे, और उसका जो रिश्ता था, स्टूडेंट टीचर का जो रिश्ता होता है वो कैसा था, और मैथमेटिक्स टीचर कौन थे, ये सब बारे में इसके बारे में वो बता रही है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। देखिए, उन्होंने मुझे कई बार वार्निंग भी देती थी, वार्निंग्स चेतावनी, कई बार मुझे चेतावनी भी दे रखी थी। और क्योंकि मैं क्लास में बहुत बोला करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कई बार चेतावनी भी दे रखी थी। आई असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क, और मुझे होमवर्क भी दिया गया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया मुझे, जो है ना, घर से और भी ज़्यादा काम करने के लिए दिया गया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और मुझे एक एसे लिखने के लिए कहा, और एसे का जो शीर्षक था वो एक चैटर बॉक्स था। चैटर बॉक्स बोलते हैं बातूनी लड़की। तो एक बातूनी लड़की के ऊपर मुझे निबंध लिखने के लिए कहा गया, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। जब मुझे ये होमवर्क मिला तो मैंने इसको पढ़ा, अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की। लेकिन मेरे दिमाग में आया, व्हाट कैन यू राइट अबाउट, कि एक व्यक्ति एक बातूनी लड़की के बारे में क्या लिख सकता है। आई डिड वरी अबाउट द लेटर, और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, तभी मैंने डिसाइड किया, तभी मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में टाइटल को लिखा, चैटर बॉक्स टाइटल को लिखा, टग्ड इट इन माई बैग। और इसके बाद उसको मैंने लिखने के बाद, जो मुझे आता था चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के बाद, मैंने उसको अपने बैग में रख दिया और शांत होकर के बैठ गई। तो ये सब चीज़ इसमें जो एन फ्रैंक है अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता रही है, और उसके जो टीचर्स थे वे किस प्रकार के थे, उनका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। उसको ज़्यादा बोलने के कारण उसके जो मैथमेटिक्स टीचर थे उसको कई बार वार्निंग्स देते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस बार उन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क में चैटर बॉक्स नाम का एक एस्से लिखने के लिए उनको कहा। चैटर बॉक्स बोलते हैं बातूनी लड़की के ऊपर एक एस्से, एक निबंध लिखने के लिए कहा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज सी कॉल मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी। देखिए, वाई मीन्स क्यों, सी कॉल,
एन फ्रैंक अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग को ओल्ड फोगी क्यों कहती थी? ओल्ड फोगी मतलब जो पुराने रीति रिवाज, पुराने चाल चलन, पुराने जो मतलब तौर तरीके होते हैं उसमें विश्वास करते हैं। तो ऐसे टीचर वो उनको क्यों कहती थी, ये बताना है। सी कॉल्स मिस्टर किसिंग ओल्ड फोगी बिकॉज ही वॉज ओल्ड फैशन मैन। तो क्या वह अपने टीचर्स मिस्टर किसिंग को ओल्ड फोगी कहती थी, पुराने व्यक्ति के रूप में उनको पुकारती थी, उनको कहती थी, बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड फैशन मैन, क्योंकि वो एक पुराने रीति रिवाज, पुराने तौर तरीक़ों के में विश्वास रखते थे, इसलिए उनको वो ओल्ड फैशन कहती थी, ओल्ड फोगी कहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एन? देखिए मिस्टर किसिंग उस लड़की से, एन से नाराज़ क्यों होते थे? देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। बस ये आंसर में मिल चुका है, इसको मैं आंसर को कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिस्टर किसिंग इज़ एनॉयड विद एन बिकॉज सी टॉक्स सो मच इन द क्लास। देखिए मिस्टर किसिंग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, बिकॉज क्योंकि सी टॉक्स सो मच इन द क्लास, क्योंकि वो कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा बात करती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द एसे दैट वाज असाइन्ड टू बी रिटन बाय हर? देखिए उस एसे का नाम क्या था, उस एसे का शीर्षक क्या था, दैट वाज असाइन्ड टू बी रिटन बाय हर, जो एन को लिखना था, उस एसे का नाम क्या था? देखिए सी वॉज टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, उसको एक एसे लिखने के लिए कहा गया। एक उसका शीर्षक अ चैटर बॉक्स था, उसका शीर्षक था एक बातूनी लड़की। व्हाट डज सी जोट डाउन इन हर एसे अ चैटर बॉक्स? देखिए उसने जो एसे था जिसका नाम अ चैटर बॉक्स था, उसमें क्या लिखा, ठीक है। देखिए इन हर एसे अ चैटर बॉक्स सी राइट्स दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट बिकॉज इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट। देखिए उस ऐसे में उस लड़की ने, बातूनी लड़की के ऊपर उसने निबंध में लिखा, सी राइट्स, वो लिखती है, दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बोलना तो बच्चों का गुण होता है। ट्रेट मीन्स होता गुण, बोलना विद्यार्थियों का गुण होता है। बिसाइड इट वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेट, और ये एक बहुत ही इनहेरिटेड ट्रेट है। ये मतलब उनको वंश से मिलती है, अपने माता पिता से मिलती है, उनके जो पूर्वज हैं उनसे मिलती है। तो ये सब बताना चाह रही है, क्योंकि वो सोचती है कि जो उसके टीचर्स थे, हो सकता है वे भी जब स्टूडेंट रहे तो वे भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बोलना तो बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चों का गुण होता है, ये सब वो उसमें लिखती है। तो ठीक है, आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।